आप सभी लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो एक लाइक जरूर कर दें। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा स्थल था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? जयराम साहनी ने किया था। और यह किया था 1921 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। अगला प्रश्न है, लूथल किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी के किनारे। वैदिक काल में राजा का प्रमुख सलाहकार कौन होता था? पुरोहित। ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्राचीन जन कौन से थे? भरत। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या था? यज्ञ था। सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से। अथर्ववेद में मुख्यतः किस रूप से किसका वर्णन है? तंत्र मंत्र एवं औषधि का। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसी नगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपनी पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? यात्री कुल में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र ने किया। पुष्यमित्र शुंग ने किया। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिंह। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? आर्यभट्टीय। दशमलव पत्ती का विकास किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। कालिदास किस शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास। हर्षचरित की रचयिता किसने की? बाणभट्ट ने। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी को। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी को। मोहम्मद गौरी ने किसे हराकर दिल्ली पर अधिकार किया? पृथ्वीराज चौहान को। एकता पथक को व्यवस्थित रूप से किसने दिया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी को। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी को। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी को। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। इबादत खाना की स्थापना किसने किया? अकबर ने। जहांगीर के आत्मचरित का नाम क्या है? टीजूके जहांगीरी। अगला प्रश्न है, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। औरंगजेब ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु तेग बहादुर को। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 ईस्वी को। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी की। रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ 1773 ईस्वी को। क्विट्स इंडिया एक्ट का पारित हुआ था 1784 ईस्वी को। भारतीय दंड संहिता IPC कब लागू हुआ? 1860 ईस्वी को।
इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? 1883 ईस्वी को। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी के। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 1947 ईस्वी से। मेहरगढ़ किस कारण प्रसिद्ध है? कृषि और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्यों के लिए। हिंदू सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? काठीगढ़ी। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सरस्वती। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगिरी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मणी लिपि में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। गुप्त काल में भारत आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन थे? फाहियान। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रसिद्ध था? बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिश्चंद्र। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश ने बनाया था? राजपूत। राजपूत वंश ने। चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? नागापट्टनम। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी के। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इक्का व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से किसने दिया? इल्तुतमिश ने। बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का ने। पर प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी से। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? राजा टोडरमल। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया? शाहजहां। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी को। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि प्रणाली का प्रवर्तक कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जगदीश सिंह बनर्जी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी को। होमरूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी से। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 ईस्वी को। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930 के। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी के। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 ईस्वी के। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज किस पुस्तक का हिंदी नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना कब हुआ था? 1861 ईस्वी को।
हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इंडिका के लेखक कौन थे? मेधा स्तरी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की? जयराम साहनी ने किया। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? रतनलाल नेहरू ने। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः किस धातु से परिचित थे? तांबा से। ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया? इंद्र को। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। उपनिषदों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी मानी जाती है? 108। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य यानी कौटिल्य। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? 261 ईस्वी पूर्व को। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। कुंभ वंश की स्थापना किसने की थी? विश्वामित्र शुंग ने। शक संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 78 ईस्वी में। शक संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ये सिर्फ 78 यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हो सकता है गलत। शक संवत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कनिष्क। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त किस नाम से जाना जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से। विक्रम द्वितीय के बाद किस गुप्त शासक ने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त काल को किसका स्वर्णिम कहा गया जाता है? भारतीय इतिहास का। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। मुद्राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ये होल अभिलेख किसने लिखवाया था? पुलकेशन द्वितीय ने। पुलकेशन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, भारत में टोकन मुद्रा किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी को। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की में। बाबर नामक किसकी आत्मकथा है? बाबर की।
हुमायूं की लेखिका कौन थी? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की लेखिका थी गुलबदन बेगम। अकबर के दरबार में नवरत्नों की संख्या कितनी थी? 9 थी। अगला प्रश्न है, दीन इलाही की स्थापना किसने किया? अकबर ने। इबादत खाना की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी को। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी को। तीसरा पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने दिया था? जहांगीर ने। भारत में पहला अंग्रेज कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। रेगुलेटरी एक्ट का पारित हुआ था 1776 ईस्वी को। किड्स इंडिया एक्ट का पारित हुआ था 1784 ईस्वी को। अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? 1793 ईस्वी को। लैप्स नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। अठारह की क्रांति का परिणाम कहाँ से हुआ था? मेरठ से। 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हिल्स। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। बंगाली विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1905 ईस्वी को। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी को। रॉलेट का एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी को। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1919 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी को। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1929 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी को। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी को। भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1935 ईस्वी को। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 1940 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी को। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1943 ईस्वी को। नौ सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1946 ईस्वी को। माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1947 ईस्वी को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था।
लगभग 3 वर्ष का समय लगा था संविधान को पूरा निर्माण होने में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? निंदक उपनिषद से। भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस के। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। भारतीय इतिहास का अध्ययन मुख्यतः किन स्त्रोतों पर आधारित है? पुरातत्व, साहित्य और विदेशी स्त्रोतों पर आधारित है। अब यहाँ से ज्योग्राफी का प्रश्न उत्तर स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम, जो मेघालय में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पुंजिकल जलप्रपात। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। भारत की सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। अकबर सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कौन से महासागर का जो होता है? हिंद महासागर। भारत की सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सी है? चिल्का झील। विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है? केरल राज्य में। भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? वुलर झील। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? नई। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत माला। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा।
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? व्हीलर झील। भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत में सबसे अधिक कॉफी किस राज्य में उत्पन्न होती है? कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में उत्पन्न होती है? असम में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, हिमनद। ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिमी दिशा में। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बरमगिरी पहाड़िया, जो कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? 5 महासागर। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? फिजिकल जलप्रपात। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। भारत की सबसे बड़ी गिरफ्त पानी की झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? वुलर झील। भारत की सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? नील नदी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत के नियंत्रण में कौन सा है? कंचनजंगा। भारत में सब सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम, जो मेघालय में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका मरुस्थल। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। किस नदी को बिहार का स्रोत कहा जाता है? कोसी नदी को। किस नदी को बंगाल का स्रोत कहा जाता है? दामोदर नदी को। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मालदीव द्वीप। भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय जल कौन सा है? मरियाना जल। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? नील ग्रह को।
पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है चंद्रमा? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल कौन सा है? अटल सेतु। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा। काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। लाल मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? लौह। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर। यह जो है इतिहास का प्रश्न है, यह ज्योग्राफी का प्रश्न नहीं था, यह ज्योग्राफी में ऐड हो चुका है। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील क्षेत्रफल। विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील क्षेत्रफल का आंसर कौन सी है? सुपीरियर झील। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH 44। किस महासागर को शांत महासागर भी कहा जाता है? प्रशांत महासागर को। भारत का सबसे बड़ा लैगून यानी खारे पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील। विश्व का सबसे बड़ा प्रबल वित्तीय तंत्र कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होता है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण से। अब यहाँ पर विज्ञान, पॉलिटी, अर्थशास्त्र के इंटीग्रल से प्रश्न उत्तर रहने वाला है। यह जो प्रश्न उत्तर था तो ज्योग्राफी से था। आगे देखते हैं, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक अम्ल। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। DNA का संरचना किसने खोजा था? वाटसन और क्रिक ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की किस ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय से। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4A में। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है या नहीं? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, RBI का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है भारत की मुद्रा। GDP का पूर्ण रूप क्या है? ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? NSO करता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI। महंगाई किससे मापी जाती है? CPI एवं WPI से।
बैंक दर कौन निर्धारित करता है? आरबीआई। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। चेक पारित करने का क्या कार्य चेक पारित करने का कार्य कौन करता है? बैंक करता है। बचत खाता पर ब्याज कौन देता है? बैंक देता है। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थायी है। डब्ल्यू का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रेड टॉमलिंसन ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? रैम 8000। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। हरे रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह पर। ओजोन परत किस गैस से बनी है? ओजोन ओजोन गैस से। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैकिस मैकिस्मस। सबसे बड़ा अणु कौन सा है? त्वचा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। भारत में केंद्र शासित प्रदेश है 8। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनता करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? निर्वाचित विधायक। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। SBI की स्थापना कब हुआ था? 1955 में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में। हरित क्रांति का संबंध किससे? कृषि से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य पालन से। पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में सामान्य वृद्धि। भारत में GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा माप क्या है? बीट। 8 बीट मिलकर क्या बनाते हैं? 1 बाइट बनाते हैं। कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, माउस किस प्रकार का उपकरण है? माउस जो है इनपुट डिवाइस है।
ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? विंडो। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत में विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? बोस। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंटन सर्फ को कहा जाता है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सूर्य ऊर्जा का मुख्यतः स्रोत क्या है? नाभिकीय संवहन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? हाथी। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। भारत के वर्तमान संविधान में कितनी प्रस्तावना है? एक। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा किस देश का लिखित संविधान है? भारत का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। भारत का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। मानव हृदय का सामान्य वजन लगभग कितना होता है? लगभग 300 ग्राम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जा गया है? संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को।
उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। धन विधेयक पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? नीति आयोग ने। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में। भारत की पहली बैंक कौन सी थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? स्टेटरी लिक्विड रेशियो। रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है। भारत में किस सिक्के कौन जारी करता है? भारत सरकार। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कंप्यूटर में एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू का पूर्ण रूप है कंट्रोल यूनिट। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? द्वितीयक मेमोरी है। कंप्यूटर वायरस क्या है? हानिकारक प्रोग्राम है। एंटीवायरस का कार्य क्या है? वायरस से सुरक्षा करना। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ईमेल भेजने के लिए किस चिन्ह का उपयोग होता है? इंटरनेट पर वेबसाइट की पहचान किससे होती है? यूआरएल से। सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? ओम होता है। शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है? वाट होता है। ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है? जूल होता है। दाब की एसआई इकाई क्या होता है? पास्कल होता है। अगला प्रश्न है, कार्य की एसआई इकाई क्या होते हैं? जूल होता है।